Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर महफूज आलम। आज हम जानेंगे जॉब वैकेंसी के बारे में कि बहुत बढ़िया जॉब वैकेंसी निकल के आई है सिविल इंजीनियर के लिए। जो फ्रेशर है उसके लिए भी जॉब है और जो एक्सपीरियंस है साइट पे उनके लिए भी जॉब है। तो आज हम देखेंगे कौन सी कंपनी है, कहां से हमारी ये जॉब वैकेंसी निकल के आई है। चलते अपने स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कैसी जॉब वैकेंसी निकल के आई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने गूगल पे गए हैं यहाँ पे और इसमें सर्च करेंगे www.potentialpmc.com। इसे सर्च करेंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा ये वेबसाइट इसका खुल के आ रहा है। पोटेंशियल कंपनी का नाम है ये आपका और इसमें बहुत सारी जॉब वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है, कैसी कंपनी है, किससे के रिलेटेड ये वर्क करती है। तो होम पेज में इसके जाएंगे और इससे स्क्रॉल करके नीचे करेंगे हम। जैसा कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये हमारी कंपनी है, ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अब इसके एक बार सर्विस पे भी चेक करके देख लेते हैं। सर्विस में भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है। पीएमसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। पीएमसी की अगर बात करें तो कोई भी दो ग्रुप होती है, जो कोई एक क्लाइंट होता है आपका और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इन दोनों के बीच में अच्छे से प्रॉपर वर्क हो सके, क्वालिटी चेक हो सके, इन सभी चीज को मेंटेन करती है हमारी पीएमसी। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वर्क करती है। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग कंसल्टेंसी ई सॉल्यूशन करती है। क्वालिटी टेक्निकल ऑडिट भी करती है, क्वालिटी चेक करती है कैसे आपकी क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही वर्क की। उसके बाद टेंडर से रिलेटेड लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करती है। एनर्जी एनवायरनमेंट ऑडिट से भी ये सारी कंपनी वर्क करती है। इनके करियर के ऑप्शन में हम जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे करियर पे क्लिक करेंगे, जिसपे हमारे यहाँ पे जो भी वैकेंसी है वो शो होगी आपकी। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं हमारे पास सबसे पहली वैकेंसी निकल के आ रही है इंटीरियर सिविल एंड एमईपी इंजीनियरिंग। एमईपी इंजीनियरिंग क्या है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होती है वो एमईपी इंजीनियरिंग करता है। तो यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए इंटीरियर सिविल एंड एमईपी इंजीनियर्स के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे जॉब ब्रीफ में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट असिस्टेंट इंजीनियर विथ 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन कहाँ होने वाली है? बैंगलोर होने वाली है आपकी ये जॉब लोकेशन। कैंडिडेट प्रेफर बैंगलोर फ्रॉम लोकेशन। अगर आप बैंगलोर के तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इस जॉब के लिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी जान लेते हैं हम, क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन इसका। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, देख पा रहे हैं इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन है ये हमारा। असिस्टेंट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। क्या क्या आपको वहां पे वर्क करना है उसके रिलेटेड देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन, क्वालिटी मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड क्वालिटी चेकिंग। यहाँ पे अगर आपके साइट पे कोई भी एग्जीक्यूशन का वर्क हो रहा है उसे भी आपको देखना है, वहां पे क्वालिटी को मॉनिटर करना है, प्रॉपर अच्छे से वहां पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लानिंग भी करना है आपको और हर एक क्वालिटी की चेकिंग करनी है, प्रॉपर आपके साइट पे वो चीज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सभी चीज को आप देखने वाले हो एज ए साइट इंजीनियर के पोस्ट पे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग साइट मेजरमेंट, मटेरियल चेकिंग, बिल चेक। आपके साइट पे जो मटेरियल आया हुआ उसको भी प्रॉपर आप अच्छे से चेक करोगे और बिल को भी चेक करोगे, प्रॉपर आपके साइट पे बिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों को चेक करके चलोगे आप। इसके बाद थर्ड में आपका लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर कार्ड प्रिपरेशन, चेकिंग, सर्टिफिकेट प्रिपरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर बिफोर सबमिटिंग द पोर कार्ड द कंस्ट्रक्शन मैनेजर। आपका पोर कार्ड बनेगा कि आप प्रॉपर उस चीज को अच्छे से वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हर एक चीज का पोर कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। सपोज आज हमने इस काम को किया है, इसका पोर कार्ड बनाओगे आप, उस काम को अच्छे से कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। लास्ट में आपका ऑप्शन लिखा हुआ रिव्यू द रिकॉन्सिलिएशन सर्वे ऑन साइट अकॉर्डिंग द कंजम्पशन ऑफ सीमेंट एंड स्टील। यहाँ पे लिखा है कि आपको साथ ही साथ इसका रिकॉन्सिलिएशन भी करना। अगर आपके साइट पे 30 बैग सीमेंट आया था तो 30 बैग में से कितना अभी तक उसमें यूज हुआ है और कितना मटेरियल यहाँ पे बचा हुआ है, इन सब का आप डेली रिकॉन्सिलिएशन करोगे कि हमारा कुछ मटेरियल इसमें वेस्टेज तो नहीं हो गया। सैंड आया आपके साइट पे 45 क्यूबिक मीटर, सपोज आपने सैंड मंगाया, अब सैंड आपका कितना यूज हुआ है और कितना भी बचा हुआ है, इसका प्रॉपर आप रिकॉन्सिलिएशन करते रहोगे। ये भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, या क्या क्या किस किस चीज का करना, सीमेंट और स्टील का आपको रिकॉन्सिलिएशन करते रहना है इसमें। इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ पे पैलेस क्या होने वाली है आपकी इसकी, तो बेंगलुरु आपका लोकेशन होने वाला है। स्पेशलिस्ट एरिया क्या होगा आपका, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर क्या, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ये सेक्टर होने वाला है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। वर्क टाइप क्या होने वाला है, आपको परमानेंट जॉब होने वाली है इस कंपनी में। आपकी सैलरी जो इस कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बैठता है वो आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी।
इंडस्ट्री कैसी होने वाली है, ये आपकी पीएमसी होने वाली, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की ये आपकी जॉब होने वाली इंडस्ट्री में। अब दूसरी वैकेंसी के ऊपर देख लेते हैं, तो दूसरी वैकेंसी हमारे पास जूनियर क्वांटिटी सर्वेयर की। अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन सी इसमें क्राइटेरिया को आपको मांगा गया है इसमें लिए। तो सबसे पहले आपका इसमें लिखा हुआ है बैचलर डिग्री प्रिपेयर इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वांटिटी सर्वे के रोल के लिए, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए। अब डिस्क्रिप्शन में देख लेते क्या क्या इसमें मांगा गया आपका। तो ये जो आपकी वैकेंसी होने वाली है क्वांटिटी सर्वेयर की होने वाली है जूनियर, और इसमें आपको मांगा गया असिस्टेंट इन प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बजट, बिल एंड क्वांटिटीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ आपको बजट निकालना भी आना चाहिए और बिल ऑफ क्वांटिटी भी बनाना आना चाहिए आपको साइट पे। इसके बाद आपको लिख रहा है मेजर द वैल्यू द वर्क डन ऑन साइट, मेजरमेंट करनी आनी चाहिए आपको, कौन कौन सी आपकी साइट पे वर्क हुई उसके अकॉर्डिंग मेजर करके आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। थर्ड में आपका लिखा हुआ प्रिपेयर बिल एब्स्ट्रैक्ट पेमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा कंप्लीट, आपको अपने क्लाइंट से बिल भी बना के इसको देना होगा। एज ए पीएमसी की यहाँ पे रोल होने वाली है, आपको क्लाइंट से बिल भी बना के लेना पड़ेगा इसमें। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ एक्सपीरियंस इन टेंडर फ्लोट डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस एंड कोट्स, मतलब आपको टेंडर में भी कोट्स करना होगा। कोई टेंडर निकला हुआ किसी वेबसाइट पे, वो 50 लाख का टेंडर है, तो उसको आपको कोट करना होगा कितना मैं पैसे में डाल सकता हूं जिससे मैं इजिली यहाँ पे इस काम को करा सकता हूं। तो टेंडर को कोट करने भी आपको आना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका लिख रहा है नॉलेज ऑफ एस्टिमेशन प्रिपेयरिंग कंपटीटिव स्ट्रेंथ वेंडर कोटेशन एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यही बोल रहा है, यहाँ पे आपको एस्टिमेशन प्रिपेयर करने की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको वेंडर से कोटेशन भी मंगाना होगा। अगर आप किसी चीज का एस्टिमेशन कर रहे हो उससे आपका हर एक आइटम का आपके पास कोटेशन होना चाहिए। कोटेशन मतलब उसकी आपकी जो रेट आ रही है उसकी कोटेशन रहनी चाहिए, बिल की कितनी आपकी इस काम को करने में कितना पैसा लग रहा है, वो वेंडर से आप कोटेशन भी मंगाओगे और उस आइटम का आप एनालिसिस भी करोगे कि कितना कॉस्ट आपको साइट पे एग्जीक्यूशन करने में लगने वाला है। सपोज इसको एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं कि आपको अपने साइट पे ब्रिक वर्क करवाना है, तो उस ब्रिक की कितनी कॉस्ट आएगी। सपोज मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में उस ब्रिक का कितना कॉस्ट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा वेंडर से कोटेशन मंगाऊंगा। वेंडर से मैंने कोटेशन मंगाया 7.5 रुपए का मुझे एक ब्रिक पड़ रहा है। अब इसका मैं एनालिसिस करूंगा कि इस ब्रिक को मैं अगर वॉल में कंस्ट्रक्शन कराऊंगा तो इसमें इतने मोटार लगेंगे, सीमेंट लगेंगे और इसमें आपके ब्रिक लगेंगे और लेबर लगेगी, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, इन सभी चीजों का मैं एनालिसिस करूंगा। इस तरीके से मैं एस्टिमेशन को तैयार करूंगा। यहाँ पे इसी चीज को आपको बोला गया है कि नॉलेज में आपको एस्टिमेशन होना चाहिए और साथ ही साथ वेंडर से कोटेशन लेना आना चाहिए और एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका ये लिख रहा है नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस ऑफिस एक्सट्रैक्टिंग क्वांटिटीज फ्रॉम द ड्राइंग, आपको क्वांटिटी निकालना आना चाहिए कोई भी ड्राइंग को देख के कि कितना इसमें मटेरियल लगने वाला है, और साथ ही साथ आपको ऑटोकैड और एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखते क्या लिख रहा है यहाँ पे प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग आरए बिल एब्स्ट्रैक्ट पेमेंट एंड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ये बोल रहा है आपको रनिंग बिल भी निकालना आना चाहिए, एमएस ऑफिस में कैसे रनिंग बिल को लेते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाते हैं बिल की, इन सभी चीजों के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते क्या लिखा आपका नाउ हाउ टू क्वांटिटी मेजर एज पर द रिलेवेंट आईएस, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं कैसे किस किस क्वांटिटी को मेजर करता हूं। सपोज ब्रिक वर्क को कैसे मैं मेजर करूंगा, कंक्रीट को कैसे मेजर करूंगा, इन सभी चीज को आपको नॉलेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा आपका प्रोसेस द बेस्ट इंटरपर्सनल रिलेशन विद द टर्म मेंबर्स इथिकल वैल्यू इंटीग्रिटी एंड कम्युनिकेट टू वर्क, आपको अपने साथ वर्कर के साथ अपने सीनियर के साथ सबके साथ अच्छे टर्म्स बना के रखने होंगे और अच्छे वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी इस कंपनी में वर्क करने के लिए आपको, तभी फिर हम इन सभी चीजों को वर्क कर पाएंगे इजिली। लास्ट आपका ऑप्शन लिखा है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको होनी चाहिए, अच्छे दूसरे से क्लाइंट से और आपके अपने वेंडर से सभी से अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए इस जॉब के लिए। पहले से आपकी होने वाली है बेंगलुरु, स्पेशलिस्ट एरिया आपका होने वाला है सिविल, सेक्टर भी आपका सिविल का होने वाला है, रेफरेंस नंबर आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, वर्क टाइप आपका परमानेंट होने वाला, परमानेंट जॉब भी आपकी होने वाली है, सैलरी आपका लिखा गया एज पर कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडस्ट्री आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की वैकेंसी होने वाली है, इंडस्ट्री आपकी होने वाली है यहाँ पे। इस तरीके से इस कंपनी में बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब जान लेते हैं कि इस जॉब को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पे चलूंगा और देखूंगा कैसे मैं इस वैकेंसी को फिल करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका वैकेंसी था सिविल इंजीनियर एमईपी का, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा अप्लाई नाउ पे, जो कि हमारा यहाँ पे इंटरफेस इस तरीके से खुल के आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल पे जाइए और अगर आप मिस्टर है तो मिस्टर पे क्लिक कीजिएगा और मिसेस है तो मिसेस पे क्लिक कीजिएगा। फुल नेम आप डाल दीजिए, जो भी आपका फुल नेम है, फर्स्ट नेम जो भी है आपका यहाँ पे उसे आप मेंशन कीजिए, नेक्स्ट नेम मिडिल नेम जो है आपका उसे आप मेंशन कीजिए और लास्ट नेम जो है आपका उसे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ईमेल आईडी जो भी है आपका उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फोन नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे फोन नंबर को मेंशन कीजिएगा और जो आपके रिज्यूम
रिज्यूम है तो इस ब्राउज फाइल पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके पास जो रिज्यूम बनी हुई है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और ध्यान रहे दोस्तों, इस रिज्यूम को जो आप अपलोड करेंगे तो उसकी साइज 5 MB से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा गया कवर लेटर। कवर लेटर जो भी आप कंपनी को बना के भेजना चाहते हैं, चाहे वो आपका अटैचमेंट में पड़ा हो या फिर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो राइट पे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कवर लेटर भी लिख सकते हैं उस कंपनी से रिलेटेड। उस कंपनी से रिलेटेड या आप अपने रिलेटेड जो भी आपने वर्क किया है उसे आप वर्क को यहाँ पे कवर लेटर में बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपका ऑप्शन है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे आप क्लिक कीजिए और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों आपके पास इस वैकेंसी को फिल करने का। तो अच्छे से इसे आप फिल कीजिए और रीड कीजिए कि कैसे हम इसमें इस जॉब को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।